लोगों का आशीर्वाद ऐसे ही साथ रहना चाहिए। जब तक मेरे शरीर के अंदर खून का एक एक कतरा है और मेरी सांसें चल रही हैं, आप लोगों पे कोई आंच नहीं आएगी, ये मेरा वादा है इस मन से। भारत माता की इंकलाबो 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 इंकलाब, इंकलाबो 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 इंकलाब। आप लोगों का यही ऊर्जा एक दिन इनको तड़ी पार करेगा, ये लिख के ले लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। मुंबई पुलिस ने मजदूरों को भड़काने के आरोप में विनय दुबे नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। विनय को 21 अप्रैल तक हिरासत में भेज दिया गया। विनय दुबे का एक वीडियो खूब वायरल हुआ जिसमें वो ये कह रहा है कि 40 बसें मुंबई में तैयार हैं जो 1800 मजदूरों को ले जाएंगी और इसके लिए उसे सरकार की परमिशन की जरूरत है। विनय को मजदूरों के भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आपको याद होगा बांद्रा में जबरदस्त मजदूरों की, हजारों मजदूरों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी और ये सोशल डिस्टेंसिंग का साफ साफ खुलेआम उल्लंघन था। सर अभी आप अपना गांव जा रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं मुंबई महाराष्ट्र सरकार से, पुलिस से, किसी से भी? सबसे पहले तो मैं मुंबई पुलिस को धन्यवाद करता हूं और विनय दुबे जी का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। जी विनय दुबे जी, आपके आंदोलन की वजह से आज ये अवसर मिला कि हम सब अपने गांव जा रहे हैं बिहार। और महाराष्ट्र पुलिस का धन्यवाद और महाराष्ट्र सरकार का भी धन्यवाद कि हम सब घर जा पा रहे हैं और दिल से आभार प्रकट करता हूँ। विनय दुबे जी, लव यू। घर पे रुकने का नहीं। दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। मैं इस समय प्रयागराज में हूँ, इलाहाबाद में, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट मेरे पीछे आप देख सकते हैं। इस समय मैं आया हुआ था यहाँ पे, आज सुनवाई होनी थी डॉक्टर कफील खान के केस की। जटाभुजंग पिंगल स्फुरत्फणामणि प्रभा कदम्ब कुंकुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूके। जय भारत। मैं रेबल सदानंद पति आप सबका अभिवादन करता हूँ। नमस्कार, मैं हरीश मिश्रा यानी बनारस वाले मिश्रा जी आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। मैं मोहित शर्मा। नमस्कार, मैं काजल निषाद। जय हिंद। नमस्कार, मैं पंकज प्रकाश श्रीवास्तव। जय हिंद, जय भारत।
नमस्कार, प्रणाम। मैं राज त्रिपाठी, जिला जौनपुर से। नमस्कार, मैं विनय दुबे मुंबई से। बाकी लोग बैठ के ताली बजाएं। अरे क्या चल रहा है भाई? अच्छा आप लोग भी इसमें जाते बीच में। ए बाबू, ये लड़के हट जाओ। नमस्कार भारतवासियों, मैं आशुतोष सिंह रघुवंशी की बड़ी बहन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वो एक शिक्षक थे और उनके हत्याकांड में जिन आरोपियों का हाथ है, क्रमशः प्रमोद मोरे, डॉक्टर वैभव अवस्थी, नरसिंह परमार उर्फ राम परमार और राहुल जैन, जो एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट होने के बाद लापता है। आज हमारा 11 महीने से परिवार बहुत स्ट्रगल कर रहा था और सब आगे बढ़े, लेकिन एक ऐसा शख्स विनय दुबे जी जो घर पे आए, जिनसे मिलने के बाद ऐसा फील हुआ कि नहीं, वो बहुत सरल स्वभाव के इंसान, जिन्होंने अपने हाथ में मेरी माँ का हाथ लिया और बोला कि माँ, मैं आशुतोष को तो वापस नहीं लेके आ सकता हूँ, लेकिन उसको न्याय जरूर दिलाऊंगा, ये मेरा वादा है। तो मैं ऐसे इंसान के लिए हरदम दुआ करती हूँ कि हमारे देश को ऐसे नेताओं की जरूरत है, विनय दुबे जी जैसे। धन्यवाद विनय भाई, आप जहाँ रहो सही रहो, सुखी रहो, सलामत रहो, क्योंकि इस कानून की लड़ाई में आपने जो शुरुआत की है वो बहुत अच्छा रहा। मैं आपके लिए हरदम दुआ रखूंगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। वेलकम। इधर साइड इधर ओके यार हम सबसे पहले तो मैं विनय दुबे जी को दिल से प्रणाम करता हूँ। मेरी बहन की हड्डी निकल गई है पैर की, उसको ठीक करवाना है, इलाज करवाइए आप ही एक जो मेरी बहन की मदद कर सकते हैं। बहुत उसको दर्द होता है, प्लीज मेरी मदद कीजिए, प्लीज। धन्यवाद। इससे बड़ा आदमी नहीं है अभी भारत में।
मैं एक ही चीज कहूंगा कि जो इन्होंने कहा है, जब मजदूरों को मुंबई में दिक्कत हो रही थी, क्या नाम है? मैं सिर्फ एक ही चीज कहूंगा आप तमाम लोगों ने, सिर्फ एक ही चीज कहूंगा, इस इंसान का हाथ मजबूत करिए, किसी का पैर पकड़ने की नौबत नहीं आएगी। जब मजदूरों महाराष्ट्र से जो निकले थे, यही एक व्यक्ति था जिसने बम्बई में अकेला पप्पू की मदद करने को कोई नहीं था, किसी के पास नहीं थी, सिर्फ एक व्यक्ति यहाँ पे मजदूरों की, लेकिन लोगों को किसी ने चुनौती दिया, ये नाम है, ये पप्पू जी का मैं धन्यवाद करूंगा कि एक एक मजदूर की मदद करने वाले हाथ आगे किया, और मैं गवाह हूं उस चीज का। लाखों मजदूर पप्पू जी की मदद से आए हैं, बाढ़ जैसे आपदाओं में भी उन्होंने किया है। तो बस एक क्लास की मदद है मेरी तरफ से। आगामी 7 तारीख को पप्पू जी अकेला यहाँ ये बच्ची फिर अकेला पड़ नहीं, साथ में जाएगी। नहीं, आप लोग सब जाइएगा। उसको साथ में लेके जाना है, उसको साथ में लेके बात करें। और कोई आदमी अगर साथ में अगर आ जाए, कोई और आदमी गांव से या कोई समाज से या रिश्तेदार में कोई अगर आ जाए, तो उसको साथ में ले लीजिए, इसलिए कि देखिए ये बैंडेज वगैरह जो काला हो जाता है ना, वो होना नहीं चाहिए। वो तो अभी हम लोग सुबह में बात करते हैं उसको लेकर, जब तक यहाँ है उसको बेटर इलाज होना चाहिए। पूरा बोल तो रहा है, पूरा जय पूरा नंबर दे दिया जाए या नंबर दे दिया। दिक्कत क्या पता है, यहाँ पे इलाज हो नहीं पाएगा, और अभी वो हाथ में देखिए फर्स्ट ही करना शुरू हुआ। एक डर मुझे सता रहा है कि कहीं ना कहीं इस पूरे लड़ाई जो यहाँ पे पटना के सरकारी अस्पताल में खेला जा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं इस लड़की की मृत्यु हो सकती है, ऐसी मुझे आशंका लग रही है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि जो लोग भी इनके गार्जियन बन के यहाँ पे इस बच्ची का इलाज कराने के लिए कोशिश कर रहे हैं या अपनी एक तरह से राजनीति कर रहे हैं, अगर इस बच्ची को आपकी वजह से, इलाज के अभाव की वजह से अगर इस बच्ची की मौत होती है या इसकी सांसें रुक जाती हैं, तो मैं वापस बिहार आऊँगा और उन तमाम लोगों के ऊपर हत्या के मामले में उसके ऊपर मैं FIR करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आप लोगों की केवल राजनीति और स्टंटबाजी की वजह से एक 20 साल की नौजवान लड़की जिसके सामने पूरा जीवन पड़ा हुआ है, वो ख़त्म हो जाएगा एक झटके में। इस समय इस बच्ची को इलाज की ज़रूरत है, लेकिन परिवार को दबाव दिया जा रहा है कि इसे कहीं इलाज के लिए न ले जाया जाए, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आरोपियों को बचाने के लिए ये सारी साजिश की जा रही है। तो ये बहुत वैसे इंट्रोडक्शन है, लेकिन चलिए आगे बढ़ो भैया, आगे ले चलते हैं। चल
बच्ची कह रही थी कि अंकल जी बचा लीजिए। आप सोचिए क्या फील होता होगा। बड़ा दर्दनाक। वो वीडियो वहाँ अस्पताल से मुझे भेजा, मैं पागल हो गया था। मेरी 3 बेटियां हैं, उनका चेहरा दिख रहा था उस पर। वो जो आवाज है ना, अंकल जी बचा लीजिए, सोने नहीं देती। एक सवाल और, हालांकि इस पे तो कई सियासत भी हुई है, लेकिन आपका किस हद तक आप लोग जा सकते हैं इस बच्ची के न्याय के लिए? भैया अगर मजदूरों के लिए मैं मुंबई जैसी सबसे टफ प्लेस में अगर बांद्रा का रेलवे स्टेशन पे 6,000 की भीड़ जमा कर सकता हूँ, ये तो बिहार है। यहाँ पे ना सरकार की धज्जियाँ उड़ा दूंगा अगर इस बच्ची को अगर इंसाफ नहीं मिला। अपने बारे लेकिन इस देश संविधान से चलता है, नियम कानून से चलता है। जिस तरह से आप तमाम लोगों ने गुलनाज को इंसाफ दिलाने की आवाज उठाई थी, उसका नतीजा आना शुरू हो चुका है। पहले उसके 2 आरोपी गिरफ्तार हो जाते हैं, तीसरे आरोपी के घर को तोड़ कर उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं, दरवाजे उखाड़ के पुलिस ले जाती है, घर की कुर्की कर दी जाती है। हम तमाम लोगों ने मिलकर वैशाली पुलिस से निवेदन किया था, बिहार पुलिस से निवेदन किया था कि जिस महिला की वजह से गुलनाज आज हमारे बीच में नहीं है, उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी जरूरी है। आखिर वो दिन आज आ गया। आज रात के समय कुछ घंटे पहले किरण यादव को उसके घर से पुलिस ने घसीटते हुए कुत्तों की तरह लेके गई है। उसके कर्मों का फल आज उसको मिला है। आज वो जेल के अंदर है। और मैं आप तमाम लोगों से कहना चाहूंगा कि जिस तरह से आप लोगों ने आवाज उठाई, उसका फल आज मिलना शुरू हुआ है। जरा देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से फिलहाल हूँ दिल्ली में और अपने दादी के पास आया हूँ आशीर्वाद लेने। हमें खबर मिली थी कि दादी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, लेकिन ये केवल अफवाह है, ऐसी कोई बात नहीं हुई है। दादी के प्रति एक चिंता थी हम सबको। हम लोग किसान आंदोलन में लगातार लगे हुए हैं और जब हमें ये पता चला कि पुलिस ने ऐसा कुछ किया है सोशल मीडिया के माध्यम से, तो आज दादी के पास आकर उनका आशीर्वाद लिया है। और कंगना जी, क्या आप बताएंगे कि आखिर आपने ये बयान क्यों दिया था? ओहो हो, कंगना जी थोड़ी सी बिजी चल रही हैं, अपने असली औकात पर आ गई हैं। कंगना जी, कैसा महसूस हो रहा है? 100 रुपए में अगर किसान की औरतें सड़कों पे बैठी हैं तो देखिए इस देश ने आपको कहां पहुंचा दिया है। वाकई में ये आपकी असली जगह है, क्योंकि जो दिमाग में भरा होता है वो यहीं डाला जाता है और आप इस समय उसी जगह पर हैं जो आपकी असली जगह है। तो आइए कंगना जी को हम रवाना करते हैं उनकी असली जगह गटर में। पूरा देश ये चाहता है कि इस तरह की गंदगी को फ्लश कर दिया जाए। बाय बाय कंगना। ये अडानी ग्रुप के लिए स्पेशली पिछले 1-1.5 सालों में बनाई गई है। उनके गुंडे वहां पे बैठे हुए हैं। अगर आप जूम करके देखना चाहें, वो लोग पूरी सुरक्षा कर रहे हैं कि इस रेल के और इसके बगल में जस्ट उसके उस तरफ ये गोडाउन पूरा है और उनके लोग बैठे हुए हैं कि कोई वहां पे पत्रकार ना पहुंचे, कोई वहां पे जाके जानकारी ना ले। यहाँ पे भी लगातार आप देख सकते हैं पीछे गाड़ियां आ रही हैं, जिस तरह से हमारा पीछा किया जा रहा है और पूरी जो एक छुपा के रखा गया है वो यहाँ पे उसकी पूरी तैयारियां हैं। आपको जो विजुअल्स मैं दिखाने जा रहा हूँ वो अडानी ग्रुप के कंपनी का कंस्ट्रक्शन जो यहाँ पे अनाज गोडाउन बनाया जा रहा है उसकी है। बहुत छुप छुप के वीडियोस ले रहे हैं क्योंकि सारे लोग उनके फैले हुए हैं, किसी को भी आसपास जाने की इजाजत नहीं है। आप देखिएगा, मैं विजुअल्स दिखा रहा हूँ आपको कि किस तरह से 100 एकड़ की पूरी जमीन हड़प गई है, यहाँ पे खरीदी गई है और इस पे अनाज का ये गोडाउन बनाया जा रहा है ताकि किसानों के अनाज लेके यहाँ पे जमा किए जाएं। ये जो रेलवे पटरी है ये अडानी ग्रुप की है और इसके पास में ये कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं। आप देखिए यहाँ पे वो गोडाउन तैयार किया जा रहा है। ये पूरी साइट्स हैं। ये अभी देखिए पूरी साइट्स हैं, यहाँ पे इंजीनियर्स लगे हुए हैं। तो इस तरह का पूरा गोडाउन, ये 100 एकड़ की जमीन है। मैंने उस तरफ का आपको रोड दिखाया था, ये उसके अंदर का है। यहाँ पे सारी चीजें चल रही हैं धीरे धीरे। और ये जो रेलवे लाइन आप देख रहे हैं ये प्राइवेट है, ऐसा इनके लोगों का कहना है। आप देखिए ये पूरा 100 एकड़ में फैली हुई जमीनें हैं और इसी पे अडानी ग्रुप का
100 एकड़ की इस पे अनाज के लिए भंडारण करने के लिए गोडाउन तैयार किया जा रहा है। इसी की लड़ाई देश में चल रही है। अनुभवी खिलाड़ी है इस देश का, जिसने किसान, जिसे हम कहते हैं जो 70-80 साल के हैं, वो लठ लेके बैठे हैं। मोदी जी, सीधी सीधी बात है, हम यहाँ मार खाने आए हैं, गोलियां खाने आए हैं, आप हम पे लाठियां चलाइए, हमें पानी बरसाइए, लेकिन हम इससे कम में कोई समझौता होने का कोई उम्मीद नहीं है। पंजाब के और हरियाणा के किसान ने फैसला कर दिया, महाराष्ट्र किसान भी अंतिम तक लड़ेगी। 1200 किसान अभी तक आए हैं सर यहाँ पे, 1200 किसान महाराष्ट्र से पहुंचे हैं। हम सभी लोग टिकरी बॉर्डर पे भी हैं, गाजीपुर में यहाँ पे भी हैं, और पूरा कंधे से कंधा मिला के अपने भाइयों के साथ खड़े। तस्वीर देख लीजिए, यहाँ पर अर्थी लोगों में भयंकर उफान, किसान आंदोलन तेज, पूरा गुस्सा। महाराष्ट्र से आए किसान का भी बड़ा जनसैलाब देख लीजिए यहाँ पर। यार क्या कर रहे हो यार, तो चिता भी फूक दिया, हो जाएगा वापस। भाई इनके बाप को भी लेना पड़ेगा वापस, उनके हलक में हाथ डाल के ये बिल वापस लिया जाएगा। इतने हल्के में मत ले, वो अगर 6 महीना तैयार है तो हम भी गोली खाने को तैयार है 6 महीने। देख लीजिए जलता तस्वीर, मोदी सरकार की अर्थी बताई जा रही है। लोगों का जो गुस्सा है, लोगों का गुस्सा जो है लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। तो तमाम लोग महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली, हरियाणा, बिहार के लोग जो हैं आज सिंधु बॉर्डर पे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। उनका जो 56 इंच का जो पिछवाड़ा है ना, उसमें सुरंग बनाएंगे, ड्रिल करके बांस घुसा के सुरंग बनाएंगे और दिल्ली तक जाएंगे, किसी के बाप का नहीं रोक पाएगा इसमें। सोनिया गांधी, मोहन भागवत, मोदी, अमित शाह, राजनाथ, वरुण गांधी, मेनका गांधी को मार कर बाल बना करके जोतूंगा। 1000 गोदाम है। इनका एक बड़वा सांसद दिल्ली का, वो बिदुड़ी, वो भोसड़ी वाला निकालता है यात्रा और बोलता है कि हमारे साथ किसान है। वो गंडवे के पास 4 आदमी है क्या? वो खाता है वो आदमी। मैं बोलना चाहता हूँ, अगर ये एक बाप की औलाद है, बिल वापस मत लेके देखें। इनके पिछवाड़े ना सरकार गिरा के हमने बिल वापस लिया तो बोलिएगा, किसी के बाप की औकात नहीं है। मोदी वोदी से कितने आए और चले गए, इनकी कोई हैसियत औकात नहीं है कि किसानों को रोक ले, पूरा देश एक साथ आ जाएगा। ये जो मलमूत्र खाता होगा उन्हीं को किसान में बुराई दिखती होगी। हम लोग अन्न खाने वाले लोग हैं, अपने देवता के साथ। अरे मोदी जी और उनकी पूरी सेना खा रही है इस समय, छाती पे चढ़ के जाएंगे। और उनका जो 56 इंच का पिछवाड़ा है ना, उसमें सुरंग बना के दिल्ली पहुंचेंगे हम लोग। हमारे वहाँ पे सैनिक शहीद हो जाते हैं सिर्फ इनकी लोकसभा जीतने के लिए। आज तक वो RDX आया, कहीं से पता चला? इनको ये पता हो जाता है कि यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, खालिस्तानी है कि पाकिस्तानी है। इनको 300 किलो RDX नहीं पता चला आज तक। वहाँ कीचड़ डालेंगे और चौचक कमल खिलाएंगे, ऐसा खुशबू मारेगा कि पूरा देश बदबू हो जाएगा। लेने नहीं, पूरा लेना पड़ेगा, एकदम ठोक बजा के लेना पड़ेगा। अगर नहीं हटेगी भी, ये मान लीजिए आपको जितना पैसा अडानी अंबानी ने दिया है आपको ये बिल के लिए, उससे ज्यादा पैसा हम चंदा जमा करके दे देंगे। भैया आप इस्तीफा दे दो, देश को माफ करो। हम खरीदेंगे तो बिकाऊ प्रधानमंत्री है तो क्यों नहीं खरीदेंगे? अंबानी के हाथ बिक सकता है, किसानों के हाथ नहीं बिकेगा। कीमत बोलने को मैं तो बार बार अपने सोशल मीडिया से पूछता हूँ नरेंद्र मोदी जी से, तुम्हारी कीमत बोलो नरेंद्र मोदी जी, जितना अंबानी ने दिया उससे ज्यादा हम किसान भाई जमा करके तुझे दे देंगे। कि बिल वापस लेने की अगर तुझे दलाली मिल रही है ना, तो हम उससे ज्यादा पैसा दे देंगे, तू वापस ले ले। खुला ऑफर है मोदी जी को सिंधु बॉर्डर से आज किसानों की तरफ से। ले भाई बिक जा, जितने में बिकेगा, कीमत बोल, कीमत बोल। जल गया भाजपा का झंडा। नहीं हुआ तो आज सरकार को भी इसी तरह से उखाड़ के फेंका जाएगा। तुम्हारे बाप पे दम है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। अगर तुम एक बाप की औलाद हो, भोसड़ी वालों बिल वापस मत लेना, तुम्हारी कुर्सी तोड़ के तुमको नीचे गिराएंगे। ये बीजेपी का झंडा है और उसे हम किसानों के जूते साफ करेंगे और थोड़ी देर में इसका जलाकर अपना बहिष्कार करेंगे। एकदम क्रूरता से विरोध, क्रूरता का जवाब बड़ी मुकम्मल तरीके से देंगे। तो ये जो 3 काले कानून नरेंद्र मोदी ने निर्ममता पूर्वक इसको लागू किया है, किसानों ने इसको स्वीकार किया कि इसको जूतों तले रौंद देंगे और इस पर थूक करके जलाएंगे।
आगे वाले जुतियां साफ करेंगे, पाठ पढ़ेंगे, इसके साथ लैट्रिन भी साफ करेंगे, अरे कुत्ते को भी साफ करेंगे, कुत्ते को भी नहाएंगे, मोदी को साफ कर देंगे, रहने नहीं देंगे। किसान अगर यहाँ पे सरकार अगर यहाँ किसानों को मार सकती है तो हमारे लिए एकदम सही है, कोई बात नहीं इसमें। ये गौर से देखिए, ऐसे ही जलाएंगे, भाजपा को जला देंगे। जय हिटलर की चल चलेगा, हिटलर की मौत करेगा, हिटलर की चल चलेगा। रही बात एक राहत की खबर भी आ रही है। आईपीएस संजीव भट्ट जिनके पास गोधरा कांड के पूरे सबूत हैं, नरेंद्र मोदी जी के हाथ जो खून से रंगे हैं, उसकी पूरी जो जानकारी है, एकमात्र जीवित इंसान है जो इस राजदार है इस कांड का, वो उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर 4 जनवरी 2021 को 3 जजों की बेंच में होने वाली है सुप्रीम कोर्ट में। मैं आप तमाम लोगों से निवेदन करूंगा कि जिस तरह से हम सभी ने मिलकर एक एहसान फरामोश, एक मतलबी इंसान डॉक्टर कफील खान के लिए आवाज उठाई थी, एक बार वापस वही एकजुटता दिखाते हुए ताकत बनकर आईपीएस संजीव भट्ट के लिए आवाज उठाने की जरूरत है, क्योंकि वो मतलबी इंसान तो मतलबी निकला। कहता था कि मैं मेडिकल कैंप करूंगा, किसान आंदोलन चल रहे हैं, 32-33 दिन होने आया, ये भाई साहब जो डॉक्टर कहते हैं अपने आप को, अपना फर्ज न निभा पाया, किसान आंदोलन में झांकने तक न गया, और इलाज तो बहुत दूर की बात है। जब हम ऐसे एहसान फरामोश और नकली डॉक्टर कफील की मदद करके उसे जेल से बाहर ला सकते हैं, तो आईपीएस संजीव भट्ट जो कि जानकार है, राजदार है गोधरा कांड के, उनका बाहर आना बहुत जरूरी है। 4 जनवरी 2021 तक सोशल मीडिया पे #release_IPS_संजीव_भट्ट ये हैशटैग 4 जनवरी तक तूफान मचाना चाहिए सोशल मीडिया पर, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो। आईपीएस संजीव भट्ट के लिए दुआएं करें, उनका बाहर आना जरूरी है, क्योंकि जब आईपीएस संजीव भट्ट बाहर आएंगे तो नरेंद्र मोदी जी का गोधरा कांड, जिसमें सैकड़ों हजारें लाशें बिछी हैं, उसका राज बाहर आएगा, और देश को जानना बहुत जरूरी है कि आखिर गोधरा में हुआ क्या था। जिन तमाम लोगों मोदी का पुतला दहन किया गया है यहाँ पे, उसमें से कुत्ते की मुंह वाली हड्डी निकली है बाहर, देखिएगा जरा। जय हिटलर की चल चलेगा, हिटलर की मौत मरेगा, हिटलर की चल चलेगा, हिटलर की मौत मरेगा, चल चलेगा, हिटलर की मौत मरेगा। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। किसान एकता जिंदाबाद, किसान जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, 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 किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, किसान बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। बोले सोनिया, किसान जिंदाबाद, जिंदाबाद।